हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। तो लाइफ में पहली बार मैंने एक ब्लॉग बनाया है, तो कैसा है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। तो मैंने आज एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर लाइफ में पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए हैं, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किए हैं एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो ब्लॉग देखिएगा फ्रेंड्स और बताइएगा ज़रूर कि कैसा ब्लॉग बना है। तो मैंने स्टार्टिंग की है, आज मैं जनरली अपने सब सेंटर गई हूँ, वहाँ का आपको सारा व्यू दिखाने वाली हूँ। जाते हुए एक्चुअली बस से जा रही थी, तो जाते हुए भी आपको व्यू देखिएगा। तो हम आज जनरली जितने भी लोग हैं आपको सभी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि कौन कौन हमारे आज रिपब्लिक डे में सेलिब्रेशन में कौन कौन से वहाँ लोग मौजूद थे, उपस्थित हुए थे और क्या क्या कार्यक्रम वहाँ करवाया गया था। तो फर्स्टली हम गए वहाँ पे अपना सब सेंटर का लॉक खोले हैं, क्योंकि बगल में ही पंचायत भवन है, हमारे पंचायत भवन में ही हमारे सब सेंटर मौजूद है, वहाँ पे चलता है स्वास्थ्य केंद्र। उसके बाद जाने के बाद गए तो हम देखे रंगोली वगैरह नहीं बना हुआ था, तो रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स। अगर कुछ बोलने में मिस्टेक हो रहा होगा तो छोटी बहन या बड़ी दीदी समझ के माफ़ कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो वहाँ पे गए तो रंगोली एक्चुअली बनाना पड़ रहा था। एक अंकल थे, अंकल भी साथ में वो स्टार्टिंग से बना रहे थे, तो मैं उनका हेल्प करने चली गई। नेक्स्ट हम लोग रंगोली बना जैसे ही ख़त्म हो गया, उसके बाद मुखिया जी आई थी, यही हमारी मुखिया हैं और यही हमारे क्या कर रहे थे, झंडा तोलन कर रहे थे। साथ में हमारी एनएम भी थी और बहुत सारे जो भी पंचायत वर्कर्स, पंचायत भवन में जो भी सरपंच होते हैं, बीडीओ साहब होते हैं, मुखिया जी हैं, सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे झंडा तोलन के समय। और जितने भी कार्यक्रम हुआ सभी वहाँ मौजूद थे। साथ में हमारे कुछ स्कूल के बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। राष्ट्रगान हुआ, कुछ बच्चे अपना परफॉर्मेंस पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। कब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की। अमरय जसीधरम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। सूर्यज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं कुलकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। भारत माता की तो हमारे साथ साथ यहाँ पे ग्रामवासी भी मौजूद थे। जितने भी ग्रामवासी थे वो भी बहुत पूरा देश तो यहाँ पे हैं सर, एक हैं हमारे जो प्रिंसिपल हैं हमारे गणतंत्र सरकारी स्कूल के, तो वो भी दिवस कुछ का हमारे बच्चों को, हमारे ग्रामवासियों को 77वां सभी को अपना गणतंत्रता दिवस के वर्षगांठ बारे में मना रहा बता है। रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। इससे आगे मैं कुछ बोलूं, मैं उन तमाम वीर शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने इस तिरंगा को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ उन महान विद्वानों को भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने संविधान लिखने में सहयोग किया या जिन्होंने संविधान को लिखा। मैं उन तमाम लोगों को आज नमन करना चाहता हूं कि जिन्होंने देश की आज़ादी। साथ में हमारे साथ हमारे मिथिलेश सर भी मौजूद थे, जो कि फलेरिया के बारे में वहाँ पे जागरूक करने आए थे, अवेयरनेस देने आए थे। और ये सर हमारे जो फलेरिया के हमें ट्रेनिंग भी दिए हैं कि किस तरह से फील्ड में वर्क करना और किस तरह से
इसके जनक श्री भीमराव अम्बेडकर जी थे। हमारे संविधान को बनने में करीब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। हमें संविधान यह याद दिलाता है कि हम सब मिलकर हम सभी एक समान रहे और सभी मिलकर एक नागरिक हम सबको अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना है और अंत में हम सब मिलकर अपने देश को सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सारे लोग जानते होंगे, लेकिन होता क्या है कि ये जो 10 फरवरी से जो हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है फलेरिया उन्मूलन के लिए, एमडीए का कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में 10 फरवरी से शुरू होगा। और इसमें क्या होता है कि फाइलेरिया से बचने के लिए आशा दीदी, आंगनबाड़ी दीदी के द्वारा घर घर जाके दवा खिलाया जाता है ताकि आपको फाइलेरिया ना हो। लेकिन लोग कहते हैं कि हमको फाइलेरिया नहीं है तो हम दवा क्यों खाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति स्वस्थ है उन्हीं को खाने के लिए ये दवा दिया जाता है। जैसे कि बच्चे को हम स्टार्टिंग में देते थे पोलियो में, जो पोलियो का जो कार्यक्रम चलता था, पोलियो से बचाव के लिए हम 2 बूंद उन्हें देते थे, उसी तरह से ये जो फाइलेरिया का जो दवा चलेगा 10 फरवरी से, मतलब 2 साल से ऊपर सभी व्यक्ति को ये दवा खाना है। अगर ये दवा आप 1 साल में 1 बार खाते हैं तो आप फिर 1 साल तक आपको फाइलेरिया नहीं होगा। और अगर कंटिन्यू अगर 5 साल अगर खाते हैं तो फिर आपको जीवन में कभी फाइलेरिया नहीं होगा। जैसा कि आप जानते होंगे, आपके पंचायत लोधीपुर में कुछ महीने पहले नाइट ब्लड सर्वे हुआ होगा, रात में ब्लड का जांच हुआ था और उस जांच में आपके पंचायत से मतलब लोधीपुर गांव में 5 लोग जो हैं संक्रमित पाए गए। अगर वो लोग दवा खाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं खाएंगे तो फिर धीरे धीरे वो बीमारी फैलते रहेगा। और इसमें होता क्या है कि वो आपका जो असर है वो 1-2 महीने में नहीं दिखेगा। अगर किसी को फाइलेरिया का कीड़ा काटा है तो वो आपको 10 से 15 साल के बाद दिखता है। तो इसीलिए हम आप सभी ग्रामवासियों, पंचायत वासियों से निवेदन करते हैं कि आगामी जो 10 फरवरी से जो कार्यक्रम चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन का, वो सारे विद्यालय में, सारे घर में, आंगनबाड़ी, डोर टू डोर आशा दीदी के माध्यम से दवा खिलाया जाएगा। तो उस कार्यक्रम में सभी लोग दवा खाएं जिससे फाइलेरिया हमारे देश से मुक्त हो। इसी में एक हाइड्रोसिल का भी केस आता है, वो भी फाइलेरिया में ही आता है, तो उसका इलाज सर्जरी के माध्यम से होता है। अगर मान लिया जाए कि आपके पंचायत में किसी को फाइलेरिया है और किसी को हाथी पांव हो गया, जैसा कि आपको हम एक दिए हैं बुकलेट पढ़ने के लिए, उसमें देखिए उस तरह से अगर किसी का पैर है तो उसको विकलांगता की श्रेणी में रखा है सरकार ने। अगर वो पीएससी के माध्यम से जाते हैं, वहां जांच कराने के बाद उनका विकलांगता का सर्टिफिकेट बनेगा और बिहार सरकार के द्वारा उनको 1100 रुपये प्रति महीने का पेंशन भी दिया जाता है, निःशक्ता पेंशन। तो इसीलिए आपके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इस तरह का है तो उसका इस तरह का प्रमाण पत्र बनवाइए। और हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आगामी 10 फरवरी से जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें बहुत ही ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कोई भी घर छूटे नहीं। ये संकल्प के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो यहाँ हमारा धन्यवाद मुझे जी, आपने फाइलेरिया के बारे में बतलाया। तो सारे आज हम अपने हेल्थ वर्कर्स हो गए, हमारी एएनएम, आशा फैसिलिटेटर, आंगनवाड़ी, सभी मिलकर हमारे पंचायत भवन है, वहाँ पे हमारे सब सेंटर भी मौजूद है, वहाँ पे हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया। तो लास्टली फाइनली रिपब्लिक डे साला सेलिब्रेशन हो गया था। अब हम लोग सारे लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने घर प्रस्थान कर रहे थे। तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, एंजॉयमेंट बहुत किए हम लोग। और ये ब्लॉग कैसा लगा होगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।